एपिसोड की शुरुआत में हम एक नोटबुक को देखते हैं जो कि टाइम पोर्टल से फ्लाई करके कहीं जा रही होती है और तभी हमें बैकग्राउंड में डोरेमोन की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि ये एक फ्यूचर नोटबुक है और ये भले ही खाली हो लेकिन तुम इसमें जो भी लिखोगे वो भविष्य में सच हो जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता ग्रुप स्टडी के लिए अपने सभी दोस्तों को अपने रूम में लेके आता है। तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे गैजेट बिखरे हुए दिखते हैं और वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि ये डोरेमोन पता नहीं यहाँ पर गैजेट बिखेर कर कहाँ पर भाग गया। तभी शिजुका कहते हैं कि कोई बात नहीं नोबिता, हम इसे साथ में मिलकर उठा लेते हैं। तो शिजुका की बात नोबिता मान जाता है और सभी के सभी गैजेट उठाने काम पर लग जाते हैं। और तभी सुनियो को एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है और वो उसे डोरेमोन का गैजेट समझकर अपने पास रख लेता है और नोबिता सभी गैजेट्स को डोरेमोन के कबाट में रख देता है। इसके बाद डोरेमोन मीजान से मिलकर वापस घर में लौट आता है और उसको दिखता है कि पूरा रूम साफ है और वहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। और तभी डोरेमोन उन सभी को पूछता है कि मेरे सारे गैजेट कहाँ पर है। तो नोबिता बताता है कि हमने उन सभी को तुम्हारे कबर्ड में रख दिया है। और नोबिता उससे पूछता है कि तुम गैजेट को ऐसे ही रखकर कहाँ पर भाग गए थे। तो डोरेमोन कहता है कि मैं दरअसल मीचान से मिलने के लिए गया था। और तभी डोरेमोन पूछता है कि तुम किस पर स्टडी कर रहे हो। तो शिजुका बताती है कि हम बड़े होकर 21वीं सेंचुरी में क्या करेंगे इस पर लिख रहे हैं। और तभी डोरेमोन उन सबकी नोटबुक पर नजर फिराता है तो वही देखकर डर जाता है और चिल्लाता है और नोटबुक को उठाता है और कहता है कि तुमने क्या कर दिया दोस्तों, ये तुम्हारी नोटबुक नहीं, ये मेरी फ्यूचर नोटबुक है जिस पर तुम कुछ भी लिखोगे तो वो फ्यूचर में सच हो जाएगा। तो ये सुनकर वो सब हैरान होते और कहते कि क्या सच में डोरेमोन। तो शिजुका कहते कि डरने की कोई बात नहीं डोरेमोन, मैंने इसमें लिखा है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सब एक साथ नहा सके ऐसा बाथटब बनाऊंगी। और फिर जियान बताता है कि मैंने इसमें लिखा है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सिंगर बनूंगा। और सुनियो बताता है कि मैंने इसमें लिखा है कि मैं बड़ा होऊंगा तब मैं कामयाब साइंटिस्ट बनूंगा और बहुत सारे रोबोट बनाऊंगा जो मेरे लिए काम कर सके। और फिर लास्ट में नोबिता बताता है कि मैंने इसमें लिखा है कि मैं एक हाईटेक सिटी बनाऊंगा और फ्लाइंग कार भी बनाऊंगा। तो ये सब सुनकर डोरेमोन खुश होता है लेकिन अब भी उसे थोड़ी बहुत चिंता हो रही होती है। तो डोरेमोन को चिंता में देखकर नोबिता कहता है कि तो एक काम करते हैं डोरेमोन, हम 21वीं सेंचुरी में जाकर देखते हैं जो हमने लिखा है वो सच हुआ है या फिर नहीं। तो डोरेमोन मान जाता है और वो सब टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचते ही उनको दिखता है कि नोबिता ने जैसा हाईटेक सिटी फ्यूचर डायरी में लिखा था वो सच हो गया है। और तभी वो आसमान में उड़ते हैं तो उनको दिखता है वो जो सन है वो आर्टिफिशियल है और आसमान भी नकली है और वो दरअसल एक बंकर होता है। और तभी सुनियो को एक दरवाजा मिलता है और वो उसे खोलता है और सभी के सभी बाहर निकल जाते हैं। तभी उनको दिखता है कि पूरा शहर तबाह हो गया है और सुनियो ने जैसे रोबोट बनाए थे वो सभी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सभी लोग बंकर में रह रहे हैं। और ये सब देखकर डोरेमोन डर जाता है और उसको 22वीं सेंचुरी की फिक्र हो रही होती है। और वो कहता है कि अगर 21वीं सेंचुरी की ऐसी हालत है तो 22वीं सेंचुरी की भी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होंगी। और इस बात से वो चिंता में आ जाता है। और तभी डोरेमोन और बाकी सब टाइम मशीन में बैठकर 22वीं सेंचुरी के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक से डोरेमोन की हालत खराब हो जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो टाइम मशीन को संभाल नहीं पाता है और वो सब 22वीं सेंचुरी में जाने की बजाय जुरासिक एरा में पहुंच जाते हैं और टाइम मशीन उनके हाथ से खो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि 22वीं सेंचुरी का फ्यूचर बदलने के कारण डोरेमोन बंद पड़ जाता है और उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसके पास सिर्फ बिग लाइट ही बची होती है। और तभी शिजुका को आइडिया आता है और वो कहती है कि हमें हॉट स्प्रिंग खोजना चाहिए, उसकी थर्मल एनर्जी से हम डोरेमोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो तीनों हॉट स्प्रिंग खोजने काम पर लग जाते हैं और उनको लकीली वोल्केनो के पास हॉट स्प्रिंग मिल जाती है और उसमें डोरेमोन को डाल देते हैं और डोरेमोन की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और डोरेमोन की बैटरी स्टार्ट हो रही होती है तभी उन पर एक और मुसीबत आती है वोल्केनो इरेप्शन की, यानी कि वोल्केनो फट जाता है और वहाँ पर पत्थर गिरते हैं, इसलिए वो सभी
डोरेमोन को उड़ाकर वहां से लेके जाते, तभी उनके बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है और जोर से फूलों के बगीचे पर गिरते हैं। और तभी नोबिता को बैम्बू कॉप्टर पर गुस्सा आता है और उसको तोड़ने वाला होता है। तभी बैम्बू कॉप्टर को देखकर उसको आइडिया आता है और वो बिग लाइट की मदद से बैम्बू कॉप्टर को बड़ा कर देता है और विंड एनर्जी जनरेट करता है और उससे डोरेमोन को कनेक्ट करता है और डोरेमोन की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। तभी उनके दरवाजे पर एक और मुसीबत दस्तक देती है डायनासोर की, यानी कि वहाँ पर टीनेज डायनासोर आ जाता है और उन पर अटैक करता है और बैम्बू कॉप्टर को तोड़ देता है। तभी सुनियो डोरेमोन का गैजेट मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है और उनको इस बारे में बताता है और नोबिता ये देखकर कहता है कि ये कोई डोरेमोन का गैजेट नहीं बल्कि मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये सुनती उसकी फट जाती है। एंड दैट टाइम जियान सुनियो से मैग्नीफाइंग ग्लास छीन लेता है और नोबिता को कहता है कि मुझे बिग लाइट की मदद से बड़ा बना दो। तो नोबिता वैसा ही करता है और बिग लाइट यूज करके जियान को बड़ा बना देता है और जियान टीरेक्स के साथ फाइट करता है। तभी जियान पर टीरेक्स भारी पड़ जाता है और इधर नोबिता, शिजुका और सुनियो पर छोटे छोटे डायनासोर अटैक करते हैं और जियान के हाथ से मैग्नीफाइंग ग्लास गिर जाता है और तभी सूरज निकल जाता है और सूरज की रोशनी सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास पर पड़ती है और मैग्नीफाइंग ग्लास उस रोशनी को सीधा डोरेमोन की बैटरी पर रिफ्लेक्ट कर देता है और डोरेमोन की बैटरी एकदम से चार्ज हो जाती है और डोरेमोन पहले जैसा हो जाता है। और डोरेमोन जागते ही नोबिता से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो नोबिता बताता है कि हम डायनासोर के एरा में हैं और हम सब मुसीबत में हैं, जल्दी से कोई गैजेट निकालो। तो तभी डोरेमोन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं नोबिता, ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे पास एक गैजेट है। और तभी डोरेमोन अपने बेल में से पोर्टेबल टाइम स्पेस कन्वर्टर निकालता है और उसके बारे में बताता है कि इसकी मदद से हम टाइम स्पेस को मोड़ सकते हैं और किसी भी चीज को पास्ट से फ्यूचर में या फिर फ्यूचर से पास्ट में एक्सचेंज कर सकते हैं। और तभी डोरेमोन उस गैजेट का इस्तेमाल करता है और उसके जो सारे गैजेट फ्यूचर में उसके रूम में होते हैं उनको यहाँ पर लेकर आता है। और डोरेमोन सबसे पहले स्मॉल लाइट की मदद से उन डायनासोर्स को छोटा कर देता है और जियान के बाल निकालकर उन पर गोको लिक्विड डालता है और छोटे छोटे जियान बनाता है और छोटे जियान उस टीरेस पर अटैक करते हैं और उस टीरेस को वहां से भगा देते हैं। और तभी डोरेमोन बिना समय गवाए पोर्टेबल टाइम स्पेस गैजेट का यूज करता है और उन सबको फ्यूचर में लेके जाता है और वहां पर पहुंचते सबसे पहले डोरेमोन टाइम रैपिंग गैजेट निकालता है और उन सब ने जो मिराई नोट पर लिखा होता है उसको रिवर्स कर देता है, जिससे उन सब ने जो मिराई नोट पर लिखा होता है वो सब मिट जाता है और फ्यूचर सेफ हो जाता है। और वहाँ पर नोबिता की मॉम भी होती है और नोबिता की मॉम उन सब के लिए डोरा केक लाती है और तभी डोरेमोन को डोरा केक दिखता है और डोरेमोन डोरा केक को बिग लाइट की मदद से बड़ा कर देता है और डोरा केक को खा जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।